दोस्तों, रेलवेज एक मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट और हब है इंडिया के लिए। तो आइए इस वीडियो में हम लोग रेलवे से बेस्ड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और समझेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हाईवे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग देगा हम सभी को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रैक, बीम और बैलास्ट के स्ट्रक्चर को। ट्रैक जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, जो दो एडजेसेंट पट्टियां आपको दिख रही होंगी मेटल की होती हैं। बीम, जो वाइट कलर का बीम आपको दिख रहा होगा, जो सेपरेशन करता रहता है, जो ट्रैक को होल्ड करता है। थर्ड, बैलास्ट, जो पत्थर है, जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा होगा। ये तीनों एक यूनिट की तरह काम करता है। ट्रेन ट्रैक के ऊपर दौड़ती है, उसका लोड और जो स्ट्रेस बोले वो बीम के थ्रू बैलास्ट में हो जाता है और बैलास्ट उसको एब्जॉर्ब भी करता है, ड्रेन का भी काम करता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए कि क्यों सिर्फ पत्थर ही यूज़ करते हैं, और वो भी ये राउंड शेप के पत्थर नहीं होते या आर्बिट्ररी साइज़ के पत्थर होते हैं, वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। अगर कन्वेंशनली देखा जाए तो यहाँ पे हम ब्रिक की या लाइम की यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिक जो है एक फॉर्म है अर्थ का और वेदरिंग हो सकती है उसकी। सो जब लोड आएगा ट्रेन का तो वो सेग्रीगेट हो सकता है, जबकि पत्थर डिफरेंट साइजेस की हैं, वो शॉक को एब्जॉर्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ इसे कहते हैं कैटनरी वायर, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो तार जाता है, जो कि ट्रेन को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, दीज आर ऑल सिग्नलिंग बॉक्सेस। इसको कुछ लोग बैटरी बॉक्स से भी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वो बैटरी बॉक्स नहीं है, वो सिग्नलिंग बॉक्स है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि पटरियाँ, ट्रेन पटरी कैसे बदलती है। ट्रेन पटरी पॉइंट एंड स्विच की मदद से बदलती है। जो आपको रॉड दिख रहा होगा एक पटरी से दूसरी पटरी की तरफ जाता हुआ, और वहाँ एक छोटा सा बॉक्स है, वहीं पे पहले वो था मैनुअल हुआ करता था, एक लाइनमैन रहता था, वो लेबर खींचने से ट्रैक्स जो है चेंज होती थी, लेकिन अब वो मैकेनिकली होता है, ऑटोमेटिकली होता है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ आप डिफरेंट ट्रैक्स देख पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं। इसके लिए ही आपने देखा होगा स्टेशन पे काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स होती हैं। काफ़ी सारे नहीं भी कहें तो एटलीस्ट 3 प्लेटफॉर्म तो होती है, लेकिन जनरली 2 लाइंस होती हैं, एक अप लाइन, एक डाउन लाइन। सो अप लाइन और डाउन लाइन को सेग्रीगेट करते हुए अगर प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाना है तो हैज़ टू बी अ मल्टीपल डिवीज़न ऑफ द ट्रैक्स, वो यहीं से होता है। अगर आप अभी ध्यान दे पा रहे होंगे, ये ट्रैक जो कभी कभी अगर आप प्लेटफॉर्म पे रहते होगे और ये इन्फॉर्मेशन आती होगी कि थ्रू गाड़ी क्रॉस करने वाली है, तो जो भी अप लाइन या डाउन लाइन से सेंटर के ट्रैक के ऊपर थ्रू लाइन अगर जाना हो, उसके लिए जो सेपरेशन लाइन होती है वो ट्रैक से होते हुए सेंटर को वो गुजर जाती है। अब हम लोग अगर आगे बढ़ें और मैं आपको अब लेके जाता हूँ फिलिंग के तरफ, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट साइनेजेस होते हैं वो ड्राइवर्स के लिए, मार्किंग के लिए, अप्रोच के लिए, वो मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले जो लेइंग होती है वो होता है सरफेस का, या आप कह सकते हैं सॉइल फिलिंग, जो टॉप तक आता है, सबग्रेड तक, जैसे कि हाईवे में होता है। पहले हम एम्बैंकमेंट करेंगे, फिर हम सबग्रेड बिछाएंगे, उसके ऊपर बैलास्ट बिछाएंगे, उसके ऊपर बीम बिछाएंगे, कपलिंग करेंगे ट्रैक्स का, फिर बैलास्ट बिछा देंगे। नाउ अब जो हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लेटफॉर्म में आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि जो टाइल्स होता है, जो ट्रेन की तरफ आएगा या जो ट्रैक्स की तरफ होगा, वो खुरदड़ी होती हैं ताकि फ्रिक्शन हो सके, क्योंकि लोग रश में होते हैं। इंडिया में रेलवेज का इंपॉर्टेंस किसे नहीं पता है। सो उसके लिए ही इनको खुरदड़ा बनाया जाता है। ये इसी से सिमिलर है कि जहाँ हम लोग बाथरूम में जाते हैं तो प्लेन टाइल्स नहीं लगाते। सिमिलरली जहाँ हम फास्ट मोशन करते हैं, इट इज़ एडवाइजेबल कि
वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा मिले लोगों को। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाटर टैंक है, जनरली स्टील स्ट्रक्चर का बना होता है। पहले आरसीसी का भी बनता था, जनरली रेलवेज़ में स्टील स्ट्रक्चर के अभी भी हैं किसी किसी पुराने स्टेशन पे। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म पर्लिन सेक्शन से बनता है। पर्लिन जो वेवी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल स्टील है। मेजरली अगर आपको स्ट्रक्चरल स्टील का परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो आपको कोई भी एक रेलवे स्टेशन विजिट करना चाहिए। वहाँ के बीम्स, वहाँ के कॉलम्स, बिल्टअप सेक्शन होते हैं। अब हम लोग आ गए हैं कहाँ? अब हम लोग आ रहे हैं पटरी पे। पटरी के ऊपर जो आप एक वाइट सेपरेशन देख रहे हैं वो किस लिए है? आपको पता है या हम लोग जानते हैं कि लोहा एक थर्मल एक्सपेंशन होता है उसमें हीट की वजह से। अब अगर थर्मल एक्सपेंशन हुआ और वो साइड की पटरी में जहाँ पे लोगों को चढ़ना है वहाँ से अगर थोड़ी भी दूर इस तरफ आया तो क्या होगा कि जो ट्रेन का एज होगा वो प्लेटफॉर्म के एज से भिड़ सकता है। उसके लिए ही परफेक्ट अलाइनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ही ये वाइट कुंदे लगाए हुए हैं, अगर मैं कॉमनली बोलूँ तो उसका ये रीजनिंग है। अगर आपने एक और चीज़ का ध्यान दिया होगा तो जो रेगुलर प्लेस होता है वहाँ होता है गिट्टियों का बैलास्ट, और जनरली आज के ज़माने में जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं वहाँ सीमेंटेड पेवमेंट ही कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों को रुकना होता है, स्टेशनरी लोड होता है। अब हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे मैंने बोला बिल्टअप सेक्शन आप देख सकते हैं, 2 चैनल्स हैं और उसके ऊपर प्लेट्स लगाए गए हैं। और ये बेसिकली क्यों किया गया है अगर हम कॉमनली समझें तो जो 2 सेक्शन हैं उन दोनों की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी। हाउएवर अगर प्लेट से उसको कपल कर देते हैं या वेल्ड कर देते हैं अगर हम समझें तो दोनों एक सेक्शन जैसा लोड ट्रांसफ़र करेंगे। लोड ट्रांसफ़र कैसे होगा? जो ऊपर स्टेयरकेस है, ये बेसिकली स्टेयरकेस है, उसका लोड आएगा उसके बीम के ऊपर जो ऊपर में है, वहाँ से लोड ट्रांसफ़र होगा कॉलम के ऊपर, वहाँ से ट्रांसफ़र होगा पेडेस्टल या जो फाउंडेशन या जो फुटिंग कहते हैं। जनरली यहाँ पर रेलवेज़ में जो ऐसे आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, क्षमा करें आपको स्क्रीन को थोड़ा टर्न करना पड़ेगा सो दैट ये व्यू आपको आ सके। जैसे मैं बात कर रहा था, लोड आएगा स्टेयरकेस का बीम के ऊपर, बीम का लोड आएगा कॉलम के ऊपर, और वो फाइनली जो है ग्राउंड में ट्रांसपोर्ट होगा, या आप बोल सकते हैं ट्रांसमिट होगा, सॉरी। जो सेक्शन होता है रेलवेज़ में आप देख सकते हैं ये कॉमन बिम पे बना हुआ है और फिर स्टिरप्स लगाए हुए हैं या वेल्डिंग की हुई है आप बोल सकते हैं। उसके ऊपर स्लैब्स हैं और स्लैब के ऊपर जो फिनिश जो भी कोट करें, पेवर ब्लॉक बोलता हूँ, टाइल्स डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। दैट इज़ ऑन द विश ऑफ द रेलवे एंड द मैनेजमेंट। अब हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला अल्टरनेट रूट पे एक अपलाइन है, एक डाउन लाइन है और एक सेंटर में थ्रू लाइन है। ये ऐसा क्यों करते हैं? अपलाइन और डाउन लाइन ट्रैफिक लाइन बोली जाती है, जिस पे पैसेंजर्स आ सकते हैं या रुक सकते हैं या स्टेशनरी ट्रेन रुक सकती है। जो सेंटर का लाइन होता है वो या तो पार्किंग लाइन होता है या तो थ्रू लाइन होता है। अब चलिए हम लोग थोड़े कन्वेंशन देखते हैं पहले गुड्स ट्रेन में। मैं जो पैसेंजर ट्रेन है या जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके कन्वेंशंस को पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। अभी अगर हम लोग डिस्कस करें तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये गुड्स ट्रेन है, इसमें सस्पेंशन जैसे पैसेंजर ट्रेन का होते हैं वैसे नहीं होते हैं। रेगुलर पुराने सस्पेंशंस हैं जो सेंटर में होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि इसमें सामान है। अब मैं कपलिंग को दिखा रहा हूँ। ये मॉडर्न डे कपलिंग है जो दोनों ब्रेक्स का, एयर ब्रेक्स का और कपलिंग का काम करता है। भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है टोटल वेट, जिसे बोलते हैं सीसी। सेकंड बोलते हैं टेयर, मीन्स खाली उसका अपना कितना वजन है, और एरिया तो आप समझ सकते हैं स्क्वायर मीटर में जो क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है फिटेड विद ट्विन पाइप। ये तो कन्वेंशन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का।
दो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, एक होता है लिफ्टिंग पॉइंट, दूसरा होता है फिलिंग पॉइंट। जनरली ऑन जो फिलिंग पॉइंट है वो पैसेंजर ट्रेन्स में होता है, जहाँ से हम लोग वाटर फिलिंग करते हैं। लिफ्टिंग पॉइंट वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। बेसिकली जब ये वेयर हाउस में जाते हैं या मैकेनिकल शॉप्स में जाती हैं, जहाँ इनको वो मेंटेन करना पड़ता हो है, तो वहाँ से इनको लिफ्ट किया जाता है। या कभी कभी जो होता है, आपने देखा हो कि आपने कोई वीडियो भी देखा होगा जिसमें कि मालगाड़ियों को टर्न भी किया जाता था। अब वो नहीं किया जाता जनरली, अब अप एंड बैक रिट्रैक्शन बोलते हैं, सो वो किया जाता है। अभी जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ खुला और बंद, वो बेसिकली गेट के लिए है, गेट का लॉक है। चलिए मैं आपको नीचे से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा दिखता है गुड्स ट्रेन। सो व्हील्स देखा हमने, व्हील्स के बाद ब्रेक्स देखा, सस्पेंशंस देखा, और ड्रम देखेंगे जिसको एयर ड्रम भी बोलते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये रेलवेज़ का बहुत ही पुराना लेकिन बहुत ही सेटिस्फैक्टरी मेथड है। और ऐसे भी जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं उसमें जनरली सस्पेंशन हार्ड ही लगाया जाता है, लेकिन अगर आप पैसेंजर ट्रेन देखेंगे तो यू विल सी दैट सस्पेंशन जो है, जैसे मैं भी आपको दिखा पा रहा हूँ, सस्पेंशन जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि झटकी, ऐसे भी रेलवे में झटके कम ही लगते हैं, बट फिर भी स्पीड में वो मोशन भी फील नहीं होना चाहिए पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए। इंडियन रेलवेज अपने आप में खासा एक गौरव है पूरे भारत के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर एस्पेक्ट है। आशा है आपको ये पार्ट 1 का वीडियो पसंद आया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट